बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ एक नया खेल, नया प्लान शुरू होने वाला है और पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है। सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम नौइयत की खबरें, और वो खबरें भी उसी तरफ जा रही हैं जो आइंदा का सियासी मंजरनामा किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, किस तरफ जा सकता है। सूरत हाल बदस्तूर कशीदा बल्कि मजीद कशीदा होने की तरफ जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक हो चुका है। कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब को भी इस बात का इदराक है, क्योंकि जेल में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ऐसी सरगर्मियां देखने को मिली हैं कि जिसके बाद इमरान खान साहब को भी अंदाजा हुआ है कि जेल के अंदर भी कुछ ऐसी हरकत व सकनात हो रही हैं कि सूरत हाल ट्विस्ट ले सकती है और कोई और रुख भी इख्तियार कर सकती है। बहरहाल खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि चाइना के इंतहाई अहम तरीन वजीर ने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने दो टोक अंदाज में एक बात वाज़ेह कर दी है कि सूरत हाल उस वक्त तक मामूल पे नहीं आ सकती जब तक कि चाइना के लिए चाइना के जितने भी इंजीनियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो कि सी पैक से मुंसलिक हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से मुंसलिक हैं, और जो मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं चाइना के पाकिस्तान में सी पैक के तहत, उसमें जितने भी अहलकार ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, जब तक उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक ये मंसूबे आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बात उन्होंने की है। दूसरी बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दी है कि इंटरनल स्टेबिलिटी के बगैर, इंटरनल सिक्योरिटी के बगैर डेवलपमेंट का ख्वाब पाकिस्तान भूल जाए। पाकिस्तान अगर तरक्की करना चाहता है तो फिर अंदरूनी तौर पर सियासी इस्तेहकाम लाना होगा और आपस की लड़ाई झगड़े खत्म करने होंगे। उसके बाद फिर हुआ यह है कि हंगामी बुनियादों पर एक इजलास बुलाया गया है और यह नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हुआ। पहले इजलास होना था SIFC का, उसको मनसूख किया गया और उसकी जगह पे नेशनल एक्शन प्लान का इजलास जो है एपेक्स कमेटी का इजलास रखा गया और उसमें अहम तरीन लोग जो हैं वो शरीक हुए। एक तो फॉर्म 47 की सरकार मौजूद थी और जिसका आपको मालूम है कि जाली सरकार है, जाली निज़ाम है। ये जितनी भी कोशिशें कर ले कोई कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी हैसियत, अपनी हैसियत मशकूक है, न सिर्फ मशकूक है बल्कि नाजायज़ है और एक जाली नतीजे की बुनियाद पर ये सारे का सारा सेटअप कायम है, जिसको ना ही दुनिया तस्लीम कर रही है, ना पाकिस्तान के अवाम तस्लीम कर रहे हैं और ना ही पाकिस्तान का दस्तूर इसको तस्लीम करता है। हाँ, डंडे के जोर पर जितना चाहें इसको तूल खींच सकते हैं। इजलास में वफाकी काबीना के अहम वज़रा शरीक हुए। वजीर आज़म मौजूद थे, वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर ख़जाना, वजीर कानून, वजीर इत्तलाआत और नायब वजीर आज़म। ज़ाहिर है एक एक वजीर की 6-6 टोपियां हैं। तो यहाँ पे PCB के चेयरमैन भी मौजूद थे इसमें, और PCB के चेयरमैन भी थे, वजीर दाखिला भी थे और एक जर्नलिस्ट साहब भी थे। फिर वजीर दिफा वो थे जो हमेशा हर वक्त फौज को, शहीदों को, शहदा को, जंग के शहदा को हर वक्त मिलाइन करते रहते हैं, फौजी क़यादत को गालियाँ देते रहते हैं, वो भी मौजूद थे। और उसमें वजीर खारजा भी मौजूद थे, समधी साहब भी मौजूद थे, नायब वजीर आज़म साहब भी मौजूद थे। तो ये सारे के सारे एक फैमिली फंक्शन आप कह सकते हैं। और उसके बाद फिर तमाम सूबों के वज़राए आला मेंशन किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला आए हुए थे जी, वजीर आला आए हुए थे, सर्विसेज चीफ आए हुए थे, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के अलावा दीगर सीनियर सिविलियन, फौजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की और फोरम में इंसदाद दहशत गर्दी की जारी मुहिम का एक जामे जायजा लिया गया और दाखिली सलामती की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। अब जो इसमें एक्शन जो एलामिया जारी किया गया है उसके तहत यह है जी कि नेशनल एक्शन प्लान के मल्टी डोमेन असूलों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। खास तौर पर इस पर अमल दरामद में खामियों की निशानदही करने पर जोर दिया गया ताकि इनको अव्वलीन तरजीह में दूर किया जा सके। मुकम्मल कौमी इत्तिफाक राय और निज़ाम के वसी हम आहंगी पर कायम होने वाली इंसदाद दहशत गर्दी की एक जामे और नई जानदार हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया गया। और वज़ीर आज़म ने
वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी की कौमी मुहिम को दोबारा मुतहर्रिक करने की मंजूरी दी। मुल्क से इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान किया गया कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए। फिर एक और अगली बात की गई जो कि काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान जिस पे उठ रहे हैं और जिस पे शदीद तरीन मुज़ाहमत आई है कौमी असम्बली के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो उन्होंने आवाज़ बुलंद इस पे बात की है और वो ये है कि जी एक जामे और फैसला कुन अज़्म इस्तेहकाम जो है एक नई जैसे ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ था, रद्दुल फसाद हुआ था, तो अब है जी अज़्म इस्तेहकाम, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया गया है और उसमें इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे से निमटने के लिए कोशिशों के मुतादिद खतूत को मरबूत और हम आहंग करने की जिम्मेदारी उसको सौंपी गई है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिफारती सियासी दायरा कार में इलाकाई ताउन के जरिए दहशतगर्दों के लिए ऑपरेशनल जगह को कम करने की कोशिशें तेज की जाएंगी। मुसल्लह अफवाज की तजदीद और भरपूर मुतहर्रिक कोशिशों को तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हमायत से बढ़ाया जाएगा। जो दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुकदमात की मौसर कार्रवाई में रुकावट बनने वाले कानूनी खला को दूर करने के लिए मौसर कानून साजी के जरिए बाइख्तियार होंगे और उन्हें मिसाली सजाएं दी जाएंगी। इस मुहिम को समाजी और इक्तसादी इक़दाम के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। यानी एक नए फौजी ऑपरेशन की बात की जा रही है इस जो एलानिए में। इस मुहिम को समाजी और इक्तसादी इक़दाम के जरिए मुकम्मल किया जाएगा जिसका मकसद लोगों के हकीकी खदशात को दूर करना, इंतहापसंदाना रुझान की हौसला शिकनी करने वाले माहौल बनाना है। मुहिम की हमायत में एक मुत्तहिद कौमी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए मालूमात की जगह का फ़ायदा उठाया जाएगा और फोरम ने इस बात का इरादा किया कि इंतहापसंद और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है और ये कौम की बका और बहबूद के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो जंग है, ये जंग तो हम जीत चुके थे, हम कामयाब हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो गई है, अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत कायम हो गई है और सारे मामलात अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और चाइना बराह रास्त अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर चुका है, सिफारती ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। अब ये कौन सी लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ख़त्म नहीं हुई। फोरम ने फैसला किया कि किसी को बगैर किसी रियायत के रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये पहले भी नहीं थी। फोरम ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों के फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इक़दाम का भी जायजा लिया। ये है असल पॉइंट, असल मामला जिसकी वजह से ये बड़ी बैठक हुई है कि फोरम ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इक़दाम का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतल्लिका महकमों को नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जारी किए गए जिससे पाकिस्तान में चीनी शहरियों को जामे सिक्योरिटी फराहम करने का तरीक़ाकार में इजाफा होगा। असल प्रॉब्लम ही ये है, असल मसला ये है जिसकी वजह से हम यहाँ इस हालत में पहुंचे हैं। चाइना पाकिस्तान का एक बहुत ही मौसर आजमूदा मुश्किल वक्त का साथी और हमेशा पाकिस्तान की मदद करने वाला और पाकिस्तान उसकी मदद करने वाला, ये ऐसी दोस्ती जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। ये पहला मौका है कि पाक चीन दोस्ती जो है उस पर सवालिया निशानात और शकूक व शुबहात और उस पर सवालात उठ रहे हैं और ये इसलिए उठ रहे हैं जनाब कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और जिस रजीम चेंज ऑपरेशन की बुनियाद साइफर में रखी गई और साइफर में जो पैगाम आया और उस पैगाम पे अमल किया गया और अमल करते हुए पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत का एक सो कॉल्ड तहरीक अदम एतमाद के जरिए तख्ता उल्टा गया और उसके बाद जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो हमारे सामने है और पूरी दुनिया उस पे लान तान कर रही है। वज़ीर आज़म ने कौम की, अब आगे सुनिए, जब वज़ीर आज़म ने कौमी अज़्म की अलामत सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर से तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक़ राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के आगाज़ के ज़रिए इंसदाद दहशतगर्दी की कौमी मुहिम को दोबारा मुतहर्रिक करने की मंजूरी भी दी।
मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, ये है एलामिया। और उसके बाद ये फैसला फरमाया गया है, सियासी और सिफारती दायरा कार में इलाकाई ताउन के जरिए दहशतगर्दों के लिए ऑपरेशनल जगह को कम करने की कोशिशें तेज की जाएंगी। तो ये जो चीज़ है जी, असल मसला ये है कि ये नौबत ही आखिर क्यों आई, क्योंकि इसलिए ये नौबत आई है कि पाकिस्तान की एक कंटिन्यूटी थी, एक पॉलिसी चल रही थी, और उस पॉलिसी को फौरन डिसकंटिन्यू किया गया, सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए। और उसके बाद से लेके अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान की दाखिली सलामती पे तवज्जो दी हो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे तवज्जो दी गई हो, बल्कि उस साइफर पे ही अमल दरामद अभी तक चल रहा है। और पाकिस्तान की पिछले 27 महीनों में जो प्रायोरिटी रही है वो ये नहीं रही कि पाकिस्तान में हम आहंगी हो, पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल की गई गैर एलानिया मार्शल्ला था, और पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुनान को जो कि एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, पीटीआई से, उनको निशाना बनाया गया, और अभी भी उनके बहुत सारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं। फिर एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन को चोरी किया गया, नताज चोरी करके एक ऐसा टोला बिठाया गया जिसको ना पाकिस्तान के अवाम में पजीर आई है, ना ही पाकिस्तान से बाहर पजीर आई है। तो हमने खुद ये सारा जो इस वक्त सिचुएशन हुई है, और पाकिस्तान एक मजाक बना हुआ है, बनाना रिपब्लिक की तरह ये सारा कुछ हो रहा है। तो दूसरी जानिब खबरें, अगली जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो यही है कि जब तक उस रिजीम चेंज ऑपरेशन के अहम किरदारों और जिन्होंने साइफर लिखवाया और जिन्होंने गलत मालूमात दे के पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया, और न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान के सबसे मजबूत इदारे फौज को, अफवाज पाकिस्तान के अंदर दरारें डाली, उस किरदार का जब तक मुहासबा नहीं किया जाएगा, जिसने ज़ाती मफाद के लिए, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए ये सब कुछ किया, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के और मरीम साहिबा के तर्जुमान थे, जिनके ज़रिए उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मैसेज कन्वे हुआ था, और मैसेजिंग हो रही थी, पैगामात का तबादला हो रहा था, और मामलात और डील की जा रही थी, डील्स तय की जा रही थी। वो सारी की सारी सूरत हाल अब सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का एक साजिश के तहत तख्ता उल्टा गया। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि कमर बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, वो कहते हैं रवाबत के हवाले से इरफान सदीकी के बयान पर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है इरफान सदीकी साहब के बारे में कि ये दुरुस्त नहीं है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, और ये दानिश्वरों के रूप इन्होंने धारे हुए हैं, और ये पूरा गिरोह जो है वो जाती उम्रा में भर्ती कर रखा है, और ये माफियाज हैं, और माफियाज के दरबार से वाबस्ता अफवाज साज और कलम फरोश अपने ज़मीन और ईमान बेचकर भगोड़े के इर्द गिर्द झूठ का हस्तार खड़ा करते हैं, और अपने भगोड़े मालकों की सहकारियों पर पर्दा डालते हैं। और नवाज शरीफ के घर की लंका किसी और ने नहीं, खुद उनकी साहबजादी ने ढाई है, और ये तर्जुमान बता रहे हैं। और रजीम चेंज साजिश साबित हो चुकी है, और रजीम चेंज साजिश जो है इसमें उस वक्त के खसूसी भगोड़े लाडले की वतन वापसी और उसे मिलने वाला अदालती प्रोटोकॉल और नवाज बाजवा गठजोड़ ही का नतीजा है। ये सख्त तरीन स्टेटमेंट आई है जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आमरीत की गोद में इन्होंने जन्म लिया, फिर ISI, और उसके बाद फिर उसामा, और उसके बाद जमहूरियत के खिलाफ मकरूह मोहरे जो है वो बने हैं। ये सारी की सारी स्याहकारियाँ जो इस वक्त मुल्क में नज़र आ रही हैं, ये सब इन्हीं की पैदा करता है। फिर जनरल ज़िया के दौर में परवरिश पाई, फिर मुशर्रफ साहब के तलवे चाटे, फिर भाग गए, फिर वापस आए, फिर बाजवा साहब के पैरों में लेट कर लंदन फरार का रास्ता, फिर वहाँ से दोबारा मामला तय किए, फिर चेरी ब्लॉसम बने, फिर पॉलिश की, फिर बूट पॉलिश, फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ साजिशें,
اور یہ سارے کا سارا ایک طے شدہ پلان کے تحت ہوا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یہ اس وقت کی سچویشن ہے، ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ہم نے سائفر پر عمل تو کر دیا، لیکن اپنے بہت ہی اہم ترین دوستوں کو ہم نے ناراض کر لیا، جو کہ ہمیشہ پاکستان کے آزمودہ دوست ہیں اور جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کاری کی اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانا چاہا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ بھی کوئی وفا نہیں کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔